164 पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ये केस क्रेडिटर। क्रेडिटर कहते हैं जो कंपनी को कुछ दे, पैसा दे। मैंने लिखी है मिसाल कि कंपनी का नाम है ABC है। हबीब बैंक ने 20 करोड़ रुपए कंपनी को लोन दिया। हबीब बैंक डिमांड कर सकता है कि कंपनी से कि हमारे एक आदमी को आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाएं। वो जासूस होगा, वो हमें सारी खबरें देगा, लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेगा आपसे। यानी अभी बैंक ने मिसाल के तौर पे एक असद को यानी डायरेक्टर बना दिया। कहाँ पे बना दिया? ABC के अंदर। तो क्या असद तो तनख्वाह लेगा? असद तनख्वाह नहीं लेगा। असद क्या करेगा? मीटिंग्स में डायरेक्टर के साथ बैठेगा। वो डायरेक्टर हो गया, असद डायरेक्टर बन चुका है। तो असद सारी यहाँ पे जासूसी करेगा ABC की, और किसको बताएगा? बैंक को बताएगा। यस नो? ताकि बैंक ये देखें कि पैसा जो बैंक ने दिया है 20 करोड़ वो मिस यूज तो नहीं हो रहा। डायरेक्टर भी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे। यस नो? इस समझ में आ गया ना? इसी तरह क्रेडिटर सप्लाई में भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने आपको फिक्स रेट दिया है। मिसाल ABC को कंपनी है XYZ, इसने जनरेटर दिया है 10 करोड़ का। तो ये कंपनी कह सकती है XYZ कि ABC से कि आप अपने पास हमारा एक डायरेक्टर रखो। ये कब तक डायरेक्टर रहेगा? जब तक ये हमारे पूरे पैसे नहीं दे दोगे। इसका नाम है मिसाल के तौर पे नोमान। तो नोमान किसका आदमी है? नोमान किसका आदमी है? XYZ का आदमी है। XYZ का आदमी है, ठीक है। और ये कब तक डायरेक्टर रहेगा ABC में? जब तक ये 10 करोड़ अदा नहीं हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने तो बैंक का भी बताया, बैंक की मिसाल दे दी आपको, और मैंने आपको इसकी सप्लाई की मिसाल दे दी। सप्लाई में गुड्स हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है, उसने गुड्स खरीदी हैं उधार पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब वो जो आपका सप्लायर है जिसने आपको माल बेचा है, वो कह सकता है ना आपने मुझसे गुड्स ली हैं, आपने मुझसे गुड्स ली हैं उधार पे बहुत ज़्यादा। तो जब तक आप उधार वापस नहीं करोगे, आप हमारे बंदे को अपने पास डायरेक्टर रखो। मिसाल के इसका डायरेक्टर हमने बना दिया किसी को, क्या नाम है, जमील को। जमील किसका आदमी है? सप्लायर का आदमी है। ये डायरेक्टर का बन जाएगा इस कंपनी में। यस नो? बात समझ में आ गई? और एक पावर, ये तो समझ में, ये बड़ी लॉजिकल है, बात समझ में आती है। क्या है? रिस्क से बचने के लिए कंपनी का डिफॉल्ट कर देगी, अपना कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अगर ये बैंक का लोन बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे जनरेटर के पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना, तो इसलिए कम रिस्क से बचाने के लिए डायरेक्टर को कहते हैं, हम डायरेक्टर रखवाना चाहते हैं। ये समझ में? रिस्क को मिटिगेट, यानी रिस्क को हैंडल करने की लिए किया जाता है कि जब एक आदमी आ जाएगा, जासूस आ जाएगा, बताता रहेगा। यस नो? अब फेडरल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि हमारी गवर्नमेंट होती है, इतनी प्यारी गवर्नमेंट होती है, वो देखती है कि कोई कंपनी जो है वो कुछ सही परफॉर्म नहीं कर रही है और मुस्तकबिल में वो बंद भी हो सकती है, और बहुत से लोगों का नुकसान हो जाएगा, कंपनी बंद होगी और कंपनी के मालिक बच जाएंगे, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो गवर्नमेंट फिर ऐसी सिचुएशन में कर सकती है कि कंपनी के लिए कि कंपनी में कह दे कि भाई साहब, हम आपकी कंपनी, मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है ABC, और फेडरल गवर्नमेंट हमारी कौन है? फेडरल गवर्नमेंट है। वो कह सकती है, हम मिसाल के तौर पे एक हमारा बंदा है बिलाल, इस बिलाल को हम आपकी कंपनी में डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो बिलाल साहब क्या बन जाएंगे? इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। किसने बनाया? फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाया? कि फेडरल गवर्नमेंट को शक था ये कंपनी जो है ABC, वो कोई परफॉर्म से नहीं कर रही है। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी सेम पावर है। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी किसी भी कंपनी के अंदर बिठा सकती है डायरेक्टर के तौर पर। वही बात है, क्या ये फीस लेंगे, सैलरी लेंगे? नहीं, मीटिंग की फीस लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे। ना सैलरी इस केस में है, ना सैलरी इस केस में, ना इस केस में। इस केस में क्या है, ये जो बंदा है वो जो क्या नाम है, असद, वो सिर्फ हबीब बैंक को प्रोटेक्शन के लिए आया है। इस केस में नोमान किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आया है? XYZ के लिए आया है। इस केस में बिलाल जो आया है वो आया है पूरी ओवरऑल कंपनी के प्रोटेक्शन में, कंपनी कोई फ्रॉड ना कर सके, कोई ऐसा कुछ काम गलत ना हो कंपनी, और इसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी यही चीज़ सोचेगी। समझ में आ गया? तो ये मिसयूज़ हो सकते हैं ये पावर,
فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے پاکستان میں پرائیویٹ اور پبلک کمپنیاں ملا کے 1.5 لاکھ کمپنی ہے، 1,57,000 کمپنیز ہیں. 1,57,000 کمپنیز میں اگر یہ 2 لوگ بھیج دیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، ڈائریکٹر بن جائیں گے. لیکن یہ ایسا گورنمنٹ کرے گی نہیں، کرتی بھی ہے اور کرے گی بھی نہیں، کرنا نہیں چاہیے، بے وجہ نہ کرے. ہاں دیکھیں کمپنی کچھ ایسا ہے، کمپنی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ نہ کرے. نہ پروونشل گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. ان کا یہ کرنا بالکل جائز ہے، ان کا کرنا جائز ہے کہ ان کا پیسہ بینک نے دیا ہے، ان کا حق ہے کہ اپنا ڈائریکٹر رکھوا دیں. ٹھیک ہے نا. اس ڈائریکٹر کا پیریڈ 3 سال نہیں ہوگا، ڈائریکٹر کا پیریڈ ہمیشہ 3 سال کا ہوتا ہے. ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کب تک ہوگا؟ جب تک لون نہ اترے. ان کا کب تک ہوگا؟ جب تک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو لیٹر ہے دیا ہے، اس کو پاور دیا ہے، وہ واپس نہ لے لے. جب تک بلال کیا رہے گا؟ ڈائریکٹر رہے گا. یس نو؟ تھینک یو.